और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही रोडवेज बस ने स्कूल वैन में मारी टक्कर। वैन में सवार स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल। महाराजा अग्रसेन स्कूल की थी वैन। फन रिपब्लिक सिनेमा के सामने यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची गोमती नगर पुलिस, बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एक बार फिर से बड़ा हादसा जो है वो हुआ है। आपको बता दें कि एक स्कूल वैन को जो है रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। महाराजा अग्रसेन स्कूल की ये वैन थी। फन रिपब्लिक सिनेमा के सामने ये हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची गोमती नगर पुलिस, बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप दुआएं कीजिए कि बच्चों को कुछ ना हो। बच्चे घायल हैं, अभी ये खबर आ रही है। लेकिन रोडवेज बसें किस तरह से सड़कों पर चलती हैं, किस तरह से उनकी स्थिति होती है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वो भी आप जानते हैं, बच्चे जो हैं निकले स्कूल के लिए थे और देखिए रोडवेज की बस ने उनकी वैन को टक्कर मारी। रोडवेज बस का हम जिक्र करें और हम स्कूल वैन का जिक्र करें, दोनों के लिए नॉर्म्स हैं। तो ये मान के चलिए कि किसने फॉलो नहीं किया, अपने आप में सवाल है। रोडवेज की बसें किस रफ्तार से चलती हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। स्कूल वैन की जब बात करें, स्कूल वैन के साथ अमूमन देखा जाता है कि क्षमता से ज्यादा बच्चे भी जो हैं वो बिठाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या वजह रही, ये स्कूल वैन हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कितने बच्चे थे, सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें, और हमने इस पर मिशन भी चलाया था पिछले दिनों कि किस तरह से बच्चों को जो है गाड़ियों में भर भर के ले जाया जाता है स्कूल। और उसके बाद अब जो है ये तस्वीरें देखिए। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। प्रशांत, पूरी खबर बताइएगा। ये एक गंभीर हादसा है जहां पर वैन उल्टी चल रही थी, उल्टी दिशा में, चौकी बगल में थी और वहीं से तेज रफ्तार आती हुई परिवहन निगम की बस ने टक्कर मारी। लगभग 4 बच्चे सवार थे वैन में। सबसे बड़ा मामला तो जीनत ये आ रहा है कि बगल में पुलिस चौकी थी और वैन उल्टी दिशा में आ रही थी। वहां जिस तरीके से लोग थे और स्थानीय प्रशासन, आप सोचिए एक भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं था। और लगभग घटना के 1.5 घंटे बाद में पुलिस सिविल अस्पताल यहां पहुंच पाई है। मौके को वहां के कुछ स्थानीय लोग लेकर के आए हैं। लगभग 6:45 की ये घटना है और इतनी देर बाद पुलिस पहुंची है। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पुलिस प्रशासन इतना लापरवाह क्यों है कि चौकी के बगल में उल्टी दिशा में चलती हुई वैन को रोकने वाला कोई नहीं था। सुबह में हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग थे जिन्होंने मौके पर बच्चों को लेकर के आए। हम चाहेंगे कि वो बतावें किस तरीके से उन्होंने वहां से बच्चों को वो लेकर के आए और क्या क्या वहां का दृश्य रहा। ये कितने बजे की घटना ये सुबह जो है लगभग 6:45 बजे की घटना है। और जिस समय ये समता मुलक चौराहा है लखनऊ में, वहाँ पर उल्टी दिशा में ये स्कूल वैन थी जो कि महाराजा अग्रसेन स्कूल जो है उसकी वैन थी ये, जो कि ड्राइवर ने उल्टी दिशा से उसको वैन को घुमाया और सामने से जो बस आ रही थी उसने ब्रेक लगाते लगाते जो भी हुआ होगा वो गाड़ी में बहुत तेज आवाज आई और स्कूल की वैन पूरी तरह से पलट चुकी थी। बच्चे जो थे, जैसे वैन पलटी थी उसके बाद जो था ड्राइवर, दोनों ही बस के भाग गए थे। फिर हम लोग वहाँ पर, क्योंकि आसपास ही थे, हम थे और प्रियांक जी थे, सबसे पहले वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पर हम लोग ने वहाँ पर बच्चों को जब निकाला वहाँ पर, तो बच्चों के सर फट चुके थे और लगभग 6 बच्चे थे उसमें। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद वहाँ पर अभी जिस समय ये घटना हुई थी वहाँ पर कोई नहीं था। जब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब स्कूल 6 बजे खुल जाते हैं और 6 बजे सड़कों पे यातायात इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे और आपके घर के बच्चे 6 बजे से 7 बजे के बीच में स्कूलों में जाने लगते हैं और पूरी तरह से चौराहे भर जाते हैं। उस दौरान कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा नहीं होता है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से ये बाइक पे 3-3, 4-4 बच्चों को लेकर के आए हैं। इनकी पूरी जो है टी शर्ट जो है वो पूरी तरह खून से रंगी हुई है। और साथ ही साथ आप ये बताएं कि क्या वहाँ पर बगल में पुलिस चौकी है, क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पर आपको मौके पे नहीं दिखाई दिया? नहीं, कोई भी पुलिस प्रशासन वहाँ कोई भी नहीं था। सिर्फ स्थानीय लोग थे। हम लोगों ने ही उनको वैन से बाहर निकाला था। उसके बाद में इनके पेरेंट्स को फ़ोन किया बच्चों के, और उसके बाद उनको बाइक पे लेके हम लोग सिविल हॉस्पिटल आए थे। तो जीनत, देखा आपने किस तरीके से यहाँ प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहीं बगल में जब सीओ हजरतगंज आए हैं तो वहाँ मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात करने को कहा तो उन्होंने साफ कह दिया ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं आता। इस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी टाल गए। मौके पे किसी भी तरीके से प्रशासन की कोई भी वहाँ पर बंदोबस्त नहीं था। स्थानीय लोगों की वजह से बच्चे लेकर के यहाँ पर आए गए हैं। बच्चे गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी लापरवाह है। बार बार योगी सरकार डग्गा मार बसेस, डग्गा मार वैनों के विरुद्ध अभियान चला रही है, लेकिन प्रशासन की कान में कोई जू तक नहीं रेंग रही है। कुल मिलाकर के बात यहीं पर जो है खत्म हो जा रही है कि अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे सरकार की किरकिरी कराने में। जीनत, ये बात तो है कि किरकिरी सरकार की होती है जब इस तरह की खबरें आती है। प्रशांत, क्योंकि वहां पर लोग मौजूद है, देखिए रॉन्ग साइड जो है गाड़ी चल रही थी। अमूमन हम देखते हैं कि
मोड़ जो है, टर्निंग पॉइंट्स बहुत फासले पर होते हैं, कई बार इसलिए भी लोग रॉन्ग साइड चलाते हैं। रॉन्ग साइड गलत है। आप देखिए यहाँ पर क्या घटना घटती है। बच्चों की स्थिति का आपने जिक्र किया, 6 बच्चे हैं, स्कूल की तरफ से कोई पहुंचा है, और वैन क्या प्रॉपर स्कूल की ही थी या प्राइवेट वैन थी? ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वैन में किसी भी तरीके का बंदोबस्त नहीं था, सीएनजी बस थी और वैन की भी खस्त हाल थे। ना तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर था, ना ही किसी तरीके का अग्निशमन यंत्र था, ना ही किसी प्रकार के कोई बंदोबस्त थे। वहां पर स्थानीय प्रशासन, अगर स्थानीय लोग नहीं होते तो स्थानीय प्रशासन की भी कोई मदद नहीं मिल पाती, और लोगों को ये लोग लेकर के आए हैं। वैन के विरुद्ध अभियान तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन वैन की हालत बहुत ही खस्त थी। और पुलिस और स्कूल प्रशासन की अगर बात करें तो स्कूल प्रशासन अभी तक अस्पताल में भी नजर नहीं आ रहा है। बच्चों का हाल चाल लेना तक वो उचित नहीं समझ रहे हैं। जीनत, प्रशांत, आपके आसपास लोग हैं, उनसे पूछेगा वहां पर, जैसे हम अमूमन देखते हैं कि कुछ एक पीक टाइमिंग होती है जब देखिए स्कूल वाले बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा स्कूल्स के लिए निकलते हैं, तो बहुत ट्रैफिक होता है। यहाँ पर किस तरह से मैनेज किया जाता है? आपने कहा कि पुलिस चौकी पास में ही थी, लेकिन उनको इस घटना की खबर ही नहीं लगती, या फिर वो जानबूझ के नहीं आते। हम उनका ढीठ रवैया भी है कुछ पुलिस वालों का, देखते हैं। तो एक बार ये जानेगा वहां पर किस तरह से रहता है। और ट्रैफिक पुलिसकर्मी का भी जिक्र कीजिएगा एक बार, क्या मॉनिटरिंग होती है, क्या पेट्रोलिंग होती है, कुछ भी ऐसी कोई ऐसा सिस्टम है? अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? जीनत, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीओ हजरतगंज ने स्पष्ट तौर पे कह दिया ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं, और वो अस्पताल से चले गए। 1.5 घंटे बाद घटना के वो आ रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं है, उन्होंने बोला ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। स्थानीय लोग ही बता पाएंगे जो मौके पे थे, वहां पर जो बच्चों को लेके आए, किस तरीके से पुलिस का वहां बंदोबस्त था। बगल में चौकी थी, रॉन्ग साइड वो आ रहा था। सुबह में इतना ट्रैफिक रहता है, बच्चे इतनी मात्रा में स्कूलों के लिए निकलते हैं राजधानी में, तो ये स्थानीय लोग से ही हम जानने का प्रयास करते हैं क्या मौके पे ट्रैफिक कर्मी, पुलिस कर्मियों की तरफ से किस प्रकार का कुछ दिखा आपको कि उन्होंने प्रशासन? देखिए, सुबह वही मैंने बताया कि सुबह जो है 6 बजे बच्चे जो है घर से निकलना शुरू कर देते हैं, पर जिस जगह पे घटना हुई है बूथ तो है, परंतु कोई पुलिस वाला सुबह के वक्त मौजूद नहीं था और ना ही होता है वहाँ पर। और ज़्यादातर क्योंकि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में सारे स्कूल के बच्चे निकलते हैं, कोई भी सड़कों पर ना ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, कोई भी नहीं होता है वहाँ पर। और जिस समय घटना हुई बलस में पुलिस तो बूथ तो है वहाँ पर, परंतु कोई पुलिस वाला नहीं था। आप बताएं वहां पर क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी या पुलिस कर्मियों की तरफ से कुछ इस तरीके की पहल, जब आप वहां पर गए थे, आप लेकर के आए 3-3, 4-4 बच्चों को अपने बाइक पर? कोई पहल नहीं थी, वहाँ कोई पुलिस वाला था ही नहीं। केवल स्थानीय लोग थे जिन्होंने मदद की, उनको गाड़ी से बाहर निकलवाने में हमारी मदद की। उसके बाद फ़ोन भी सबने मिला के किया, फिर हम लोग लेके बस हॉस्पिटल चले आए। बाकी इसके अलावा वहाँ कोई मदद प्रशासन की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिलती वहाँ पे। तो जीनत, सुना आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की मदद बिल्कुल नहीं मिल पाई बच्चों को। बच्चे, यही कारण है कि अस्पताल पहुंचने में भी विलंब हुआ। स्थानीय लोग जिस तरीके की व्यवस्था कर पाए उस व्यवस्था के तहत लेकर के आए। तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किस प्रकार से लोग कितना ज्यादा जो है इस चीज को लेकर के हतोत्साहित हो रहे हैं कि प्रशासन इतना लापरवाह बना हुआ है और सारी की सारी बातें एक जगह आके खत्म हो जा रही है। योगी सरकार कितने भी अभियान चला ले, मीडिया की तरफ से कितने भी अभियान हो जाए, लेकिन जब तक प्रशासन सजग नहीं होगा सारे अभियान विफल होंगे और सरकार की इसी प्रकार से किरकिरी होती रहेगी। प्रशांत, अब देखिए, क्योंकि दरअसल वैन ही रॉन्ग साइड में थी, तो हम रोडवेज की बस पर क्या सवाल उठाएं, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। अब बस की स्थिति भी हम देख रहे हैं, ड्राइवर के बारे में इंफॉर्मेशन और प्लीज पता करने की कोशिश आप कीजिए कि वो वैन क्या स्कूल की ही थी, क्योंकि अगर वैन स्कूल की थी तो उसके बेसिक नॉर्म्स होते हैं ड्राइवर के। हम लाइसेंस का जिक्र करें, उसके एक्सपीरियंस का जिक्र करें, उसके हिस्ट्री का जिक्र करें कि किस तरह का उसकी हिस्ट्री रही है, और क्या उस वैन में भी कोई अमूमन हमें देखते हैं कि अटेंडेंट होता है जो बच्चों का ख्याल रखता है, क्योंकि ये वैन वाले पैसा बहुत लेते हैं। 2 से 4 किलोमीटर छोड़ने के 2-2 हज़ार रुपये जो है ये चार्ज करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्लीज आप कलेक्ट कीजिए, लोगों से ही बात कीजिए अगर अभी मुमकिन है तो। अभी तो स्थानीय लोग जा चुके हैं, इस बात की अभी कोई मतलब खास पुख्ता जानकारी नहीं लग पा रही है कि वो स्कूल प्रशासन की वैन थी या वो प्राइवेट लोगों की वैन थी जो ठेकेदार को मार्फत से चलाया जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी चलती, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि ड्राइवर जो है वो गंभीर रूप से ड्राइवर भी घायल हुआ है। लेकिन कोई स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन तो बहुत लापरवाह बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई जानकारी प्रशासन देने को भी तैयार नहीं हो रहा है। सीओ हजरतगंज 5 मिनट के लिए आए जरूर थे, लेकिन वो तुरंत रवाना हो चुके। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हम लोगों के लिए किसी प्रकार की जानकारी जुटाना हो पा रहा है। जीनत,
ठीक बात है। हम तस्वीरें, हालांकि ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो स्कूल वैन्स और वुमन बसेस होती हैं उनको प्रॉपर एक येलो रंग दिया गया है ताकि वो इजीली पहचानी जा सके जब वो सड़कों पर निकलती है। बाकायदा टाइमिंग होती है, सुबह की हम पीक आवर्स का जिक्र करें जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, और दोपहर का भी, तो इजीली जो है उनको पहचाना जा सके। अब क्योंकि वैन का कलर भी पीला ही नजर आ रहा है तो ये चांसेस थोड़े से हो जाते हैं कि संभावना है कि जो वैन है वो स्कूल की ही हो, लेकिन फिर स्कूल का नाम मेंशन नहीं है तो फिर एक और ये सवाल हो जाता है। रोडवेज चालक के बारे में कोई जानकारी, क्या वो भी वहां से भाग गया था? क्या उस बस में पैसेंजर्स नहीं थे? जी जी जी, जैसे जिस प्रकार से तुरंत दुर्घटना के तुरंत बाद जो है रोडवेज चालक वहां से भाग निकला था, और रोडवेज चालक के भागने के बाद ही स्थानीय लोग वहां पहुंच पाए थे, तो उनको वहां से भागते हुए देखा गया। इसके बाद वो कहां गए इस बारे में ना तो पुलिस अभी तक कोई जानकारी दे पाई है। पुलिस ने तो बात ही करना बंद कर दिया है मीडिया से, तो किसी भी तरीके की जानकारी मिल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ठीक, आप जो है अपडेट्स कलेक्ट कीजिएगा, आपसे जो है अपडेट्स हम लेंगे प्रशांत।